हाँ जी, नमस्कार जी दोस्तों। यह राजस्थान की कला व संस्कृति क्लास नंबर 2 है। अब तक अपन ने राजस्थान की चित्रकला या पेंटिंग के बारे में अपन ने देखा। पेंटिंग के अंदर अपन कौन कौन सा सिलेबस कवर करने वाले हैं अपन ने ये देख लिया, और राजस्थान की चित्रकला की विशेषताओं के बारे में भी अपन ने देख लिया है। दोस्तों, अब इस वीडियो के अंदर अपन पेंटिंग्स की महत्वपूर्ण स्कूलों के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे मेवाड़ स्कूल हो गया, मारवाड़ हो गया, शेखावाटी स्कूल, हाड़ौती, इन सब स्कूलों के बारे में अपन देखने वाले हैं। और स्कूलों में अपन सबसे पहले मेवाड़ स्कूल की शुरुआत करने वाले हैं। तो अपन देखते हैं मेवाड़ स्कूल सबसे पहले। हाँ जी दोस्तों, ये है मेवाड़ स्कूल। तो देखिएगा दोस्तों, देखिए दोस्तों, मेवाड़ स्कूल, और इसके अंदर अपन सबसे पहले मेवाड़ या फिर उदयपुर शैली को समझने वाले हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि भूगोल के अंदर जो मेवाड़ है, इसके अंदर कौन कौन से जिले शामिल होते हैं। जैसे आज का उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, इसके अलावा सलूम्बर है, वो भी शामिल होता है मेवाड़ के अंतर्गत ही, और भीलवाड़ा भी मेवाड़ में ही काउंट होता है। यानी इन जिलों वाले एरिया को मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो चित्रशैली विकसित हुई उसका नाम क्या है दोस्तों? मेवाड़ चित्रशैली। इसी को अपन क्या बोलते हैं? उदयपुर चित्रशैली भी बोलते हैं। मेवाड़ चित्रशैली का उद्भव देखें अपन कि सबसे पहले मेवाड़ चित्रशैली कहाँ से आई। तो दोस्तों, इसका जन्म जैन और गुर्जर शैली से देखने को मिलता है। यानी जैन और गुर्जर शैली जो है, इसके सम्मिलित रूप से क्या हुआ है दोस्तों? मेवाड़ या फिर उदयपुर शैली का जन्म हुआ है। इसमें राजस्थान चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक स्वरूप देखने को मिलता है। यानी दोस्तों, अगर अपन राजस्थान के अंदर चित्रकला की बात करें तो उसका जो सबसे पहले शुरुआत है दोस्तों, वो मेवाड़ शैली के अंतर्गत ही देखने को मिलती है। यानी राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत सबसे पहले मेवाड़ वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है, और वो भी किसके रूप में? मेवाड़ चित्रशैली के रूप में। इसलिए दोस्तों, सभी चित्र शैलियों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण या फिर दूसरी चित्र शैलियों की जो जन्मदाता शैली है, वो है मेवाड़ चित्रशैली। मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत ही फड़ चित्रांकन भी एक लोक कला के रूप में शुरुआत हुई है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ है दोस्तों। लोक देवी देवताओं की जो फड़ होती है, जिनको आरती के समय गाया जाता है, उनकी शुरुआत भी यानी उनका निर्माण भी मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत ही माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इस शैली के आरंभिक जो ग्रंथ है, वह रावल तेज सिंह के काल में कमल चंद्र नामक चित्रकार द्वारा बनाए गए थे। यानी अगर अपन सबसे पहले देखें कि मेवाड़ के अंदर जो पेंटिंग की शुरुआत हो रही है, वो रावल तेज सिंह के काल में हो रही है, और वो भी 1260 ईस्वी के अंदर। और यहाँ पर जो चित्रकार है दोस्तों, उसका नाम है कमल चंद्र नाम, और इसने आहड़ यानी उदयपुर में चित्रित किया था यह ग्रंथ, जिसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णिका टीका नाम का ग्रंथ। यह आहड़ में पेंट किया गया था, और इसको पेंट करने का जो श्रेय जाता है, वो जाता है कमल चंद्र नाम के चित्रकार को, जो कि रावल तेज सिंह के काल में देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, यह जो ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णिका टीका, यह वर्तमान में जैसलमेर संग्रहालय में स्थित है। इसको अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं कि जैसलमेर के अंदर जिनभद्र सूरी नाम का जो संग्रहालय है, वो स्थित है, और इसके अंदर प्राचीन ग्रंथों का सुरक्षित रूप से रखा गया है यहाँ पर। इसके बाद में है नेक्स्ट 1423 ईस्वी में महाराणा मोकल के काल में हीरानंदन नाम के चित्रकार द्वारा देलवाड़ा में सुपासना चरितम नाम का ग्रंथ लिखा गया। दोस्तों, अक्सर ऐसे सवाल मिलान करने वालों में पूछ लिए जाते हैं। तो हीरानंदन नाम के चित्रकार ने देलवाड़ा में सुपासना चरितम नाम का ग्रंथ लिखा था, और यह ग्रंथ उदयपुर संग्रहालय में स्थित है।
दोस्तों उदयपुर संग्रहालय को सरस्वती भंडार के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में है नेक्स्ट 1426 में धनसार नामक चित्रकार ने कल्पसूत्र नाम का जो ग्रंथ है वो पेंट किया था इसने, और यह ग्रंथ महाराणा उदय सिंह के काल में हुआ था। इसके अलावा महाराणा उदय सिंह के काल में ही नानाराम नाम के पेंटर ने भागवत पुराण के पारिजात अवतरण नामक चित्र का क्या किया था, इसने पेंट किया था उसको। यानी दोस्तों महाराणा जो उदय सिंह है इनके काल में जो पेंटर है नानाराम, इन्होंने भागवत पुराण का जो एक ग्रंथ है यानी इसका जो अध्याय है पारिजात अवतरण, इसको उन्होंने क्या किया था, चित्रित किया था। इसके बाद में दोस्तों अगर अपन ये देखें कि मेवाड़ स्कूल का जो मतलब स्वर्णिम काल है या फिर जो मेवाड़ चित्रशैली है, इसका सबसे बढ़िया टाइम हुआ है दोस्तों महाराणा जगत सिंह के टाइम के अंदर। महाराणा जगत सिंह ने चित्रकला के विकास के लिए किसकी स्थापना करी है, चितेरौरी ओबरे यानी तस्वीरों कारखानों इसकी स्थापना करी है। यानी महाराणा जगत सिंह के काल में मेवाड़ चित्रशैली है दोस्तों, उसका अधिक विकास देखने को मिला है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ इसके काल के अंदर प्रमुख जो पेंटर थे वो थे नासिरुद्दीन, साहिबदीन और मनोहर जैसे चित्रकार थे इनके दरबार के अंदर। और इनके काल में ही मुगल चित्रशैली का मेवाड़ पर स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। यानी दोस्तों अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि किस शासक के टाइम पर मेवाड़ चित्रशैली के ऊपर मुगल चित्रशैली का प्रभाव भी देखने को मिलता है तो वह है महाराणा जगत सिंह। तथा इनके द्वारा रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद और भागवत पुराण इत्यादि का चित्रांकन भी प्रमुख रूप से किया गया है। यानी दोस्तों ये चित्रकार है, इनके द्वारा इतने तमाम क्या किए गए हैं, ग्रंथ चित्रित किए गए हैं। इसके बाद में है नेक्स्ट महाराणा जयसिंह। महाराणा जयसिंह के काल में लघु चित्रों का निर्माण प्रमुख रूप से किया गया है एवं महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े एवं कलीला और दिमला यानी मेवाड़ी शैली के दो पात्र, इनका भी क्या किया गया दोस्तों, चित्रांकन किया गया है। और ये सवाल काफ़ी बार पूछा हुआ है। यानी महाराणा जयसिंह के काल के अंदर छोटे जो चित्र है इनको पेंट किया गया, और स्पेशली महाराणा संग्राम सिंह के काल के अंदर तो मुल्ला दो प्याजा नाम के जो ये ग्रंथ है ये इनका प्रिंट आउट मतलब प्रिंट किया इनको, और कला और दिमना नाम की जो मेवाड़ की शैली है इसको भी प्रिंट किया। इसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट मेवाड़ में कदम वृक्ष क्या है दोस्तों, अधिकता है। यहाँ पर हाथी भी है, चपोर नाम के जो पक्षी है सर्वाधिक क्या हुए इस पेंटिंग के अंदर दिखाए हुए हैं। और मेवाड़ चित्रकला का जो प्रधान रंग है वो है लाल। अब दोस्तों ये वाली जो लाइन है प्रमुख चित्रकार वाली, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। अक्सर कंपटीशन एग्जाम के अंदर यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसके याद रखने की जो ट्रिक है वो है हीरे की कृपा से जीना मरना धनसार हो गया। यानी हीरानंद, कमलचंद्र, कृपाराम, जीवाराम, साहिबदीन, नासिरुद्दीन और मनोहर और धनसार। तो दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि कौन सा जो चित्रकार है वो किस शैली से संबंधित है। अब मेवाड़ चित्रशैली के बारे में किस व्यक्ति ने क्या कहा है ये भी अपन देख लेते हैं। दोस्तों डगलट बेरेट के नाम के विद्वान ने इसका विकास चौर पंचासी का नाम की शैली से बताया है। इसके अलावा कलीला और दिमना, दोस्तों कलीला दिमना एक रूपात्मक कहानी है जिसके अंदर कलीला व दिमना नाम के दो गिदड़ इसके पात्र हैं, यानी गिदड़ों के ऊपर लिखी हुई कहानी है। इसके बाद में है इनमें कलीला सरल स्वभाव का है और दिमना दुष्ट प्रवृत्ति का बताया गया है। इनके आधार पर ही पहली चित्रित पुस्तक बगदाद में देखने को मिलती है। यानी कलीला और दिमना के ऊपर जो सबसे पहले पुस्तक जो पेंट की गई थी वो कहाँ पर है, बगदाद में देखने को मिलती है। कलीला दिमना मूलतः विष्णु शर्मा की पंचतंत्री कहानियों का अनुवाद है। तो दोस्तों ये था मेवाड़ स्कूल के बारे में जिसके अंदर अपन ने उदयपुर शैली या फिर मेवाड़ शैली के बारे में पढ़ा। अब आगे की वीडियो के अंदर अपन देखेंगे चावंड शैली के, जो कि किसके रूप में विकसित हुई है, महाराणा प्रताप के टाइम पर।